औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अफसोस और दुख वाला है कि हमारे माशरे के अंदर बेगुनाह को जब मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। जिस तरीके से साहिवाल वाला वाक़या था, उनको बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया। उन जो बच्चे बचे उनका क्या कसूर, उनको इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह रात को 1-2 बजे के करीब इस्लामाबाद के अंदर 22 साला नौजवान अपनी गाड़ी में जा रहा था, वाइट कलर की गाड़ी थी, और उसमें पुलिस फोर्स के अहलकारों ने उसको रोका, वो नहीं रुका और उस पर फायर खोल दिए और 22-23 के करीब उसको फायर लगे और उसकी मौका पर डेथ हो गई, वो जान बहक हो गया। बाद में जब पता चला कि उसको उसके बारे में सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने इसमें एक डीएसपी साहब थे, उनका मैं ARY पे इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये नौजवान जो उसामा नदीम सती साहब है, ये एक बेगुनाह बच्चा था, बेगुनाह गलतफहमी से गोली लग गई है, गलती से होगी, क्योंकि जो इतला मिली थी कि गाड़ी वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, ब्लैक शीशे है, तो उधर से वो निकले, इधर से इसकी गाड़ी भी निकल आई, वो गलतफहमी से इसकी गाड़ी पर फायर हो गया, जिस वजह से इसकी मौत वाकया हो गई। और ये हम इन जो पुलिस एहलकार जिन्होंने इस तरह का वकूआ जिनसे हुआ है, उनको हमने गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बात और उसामा सत्ती जो नौजवान है, बेगुनाह एक तालिब इल्म था, वो बेचारा एक ओबर चलाया करता था, और वो जब नाके से गुजरा तो उस पर फायर रोकने का इशारा किया, वो रुका नहीं और उस पर फायर खोल दिए गए और उसकी मौत वाकया हो गई। उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया। MLO और सीनियर MLO उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, जिस पे 4 फायर उसकी पीठ पर लगे, एक गर्दन पे लगा, एक मुंह पे लगा, एक बाएं जो बाजू है वहां पे उसके ऊपर लगा, कंधे के करीब, और टोटल उसको 22 के करीब आई थिंक फायर लगे, उसकी डेथ हो गई। अब कहने का मतलब ये है कि एक बेगुनाह शहरी को आया कि नाके पे इतना ही हो गया, कि इतना ही शक शुरू हो गया कि जो बंदा रुका नहीं उसको फायर मार देना। स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुलिस जो है उसमें यह है कि अगर कोई शख्स नाके पे नहीं रुकता, उसको इशारा करे, वो नहीं रुकता, उसका यह मतलब नहीं है कि उस पर फायर लगा दिया जाए। नहीं रुका, आप फायर डायरेक्ट उसकी टायर पे भी मार सकते थे, कर सकते, ताकि वो गाड़ी टायर पे लगे, गाड़ी उस तरीके से भी गाड़ी रुक जाती है, स्लो हो जाएगी, आप पकड़ सकते हैं जो भी उसमें बंदा है वो क्रिमिनल है या नहीं है, वो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। एक चीज आपकी अप्रोच में है, वो आप जो कर सकते हैं वो कर सकते थे। दूसरी चीज, जब तक अंदर से फायर नहीं आएगा उस वक्त तक पुलिस को अलाउ नहीं है कि वो फायर मारे, फायर कर दे। ऑफिसर की मर्जी के बगैर फायर की इजाजत नहीं होती। एक दूसरी चीज, अगर शक की बुनियाद पर किसी शहरी को आप फायर करके इस तरह बेगुनाह शहरी को हलाक नहीं कर सकते, उस पर फायर नहीं खोल सकते, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा, हमारा लॉ भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब पाक जो पुलिस फोर्स है, इसमें हम लोग फख्र भी करते हैं कि हम पुलिस की जो कुर्बानियां हैं उनको हम फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन इस वाकया में मुलव्वस जो जालिम एहलकार हैं, इनको इबरतनाक सजा होनी चाहिए। हमारे कानून में सजाएं हैं,
इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत केस चलना चाहिए। हमारा कानून इस चीज़, क्योंकि इनकी वजह से पूरे इलाका में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ और हरासत पैदा हो गया है। अब दहशतगर्दी की जो दफात है, अगर किसी पे ज़ाती दुश्मनी की बिना पर अगर आप फायर खोलते हैं तो वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में नहीं आता। लेकिन ये इसमें तो उस एक नौजवान बेगुनाह बच्चे का, एक तालिब इल्म का कसूर भी कुछ नहीं था, और उनको दहशतगर्दी लॉ के तहत, दहशतगर्दी कोड के अंदर ये केस चलना चाहिए। और 780 इनके ऊपर अट्रैक्ट करती है और इन जालिमों को कानून के कटहरे में इंशाल्लाह ज़रूर सज़ा होगी, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिस तरीके साहिवाल वाले बेगुनाह हो गए हैं, ये ना हो कि जब आने वाला वक्त ये भी ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी जो शहादतें वगैरह होती हैं, उससे फ़ायदा मुल्ज़म को होता है। शक की बना पर जब भी ट्रायल चलेगा, वहाँ पे जब ये सारी शहादतें होंगी, जिरा होगी, प्रोसीजर चलाओ, जब वहाँ, क्योंकि जब शहादत कमज़ोर हो जाती है तो मुल्ज़म को फ़ायदा होता है और उसको शक की बना पर बरी कर दिया जाता है। जैसे साहिवाल वाला आप लोगों के सामने है। कानून अमीर और गरीब, ताकतवर कमज़ोर सबके लिए बराबर है, इक्वल है। इसका ये मतलब नहीं है कि ताकतवर अपनी मर्जी से जो मर्जी करे वो करता रहे और कमज़ोर बेचारा वो खामोशी से बैठा रहे और तकलीफ़ झेलता रहे। एक जुल्म हुआ है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ सभी खड़े हैं और इंशाल्लाह उन जालिमों को, जिन्होंने एक बेगुनाह शहरी को, बेगुनाह तालिब इल्म को कत्ल किया है, उनको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। इसमें मेरे भाइयों किसी किस्म का मेरा जो हमदर्दियां हैं उस बेगुनाह बच्चे के वालिदैन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, अगर कानून में हमारे लिए अगर कोई हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। बात कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद के अंदर भी इस तरह के इंसिडेंट होने शुरू हो गए हैं। अब अगर उनको साहिवाल वालों को अगर सज़ा मिली होती, आज इस्लामाबाद में ऐसा नहीं होना था। आज ए जगह पर, बी जगह पे, सी जगह पे ऐसा नहीं होना था। क्यों? कानून में सजाएं मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन जज साहब जब उनको मुकम्मल शहादतें मिल जाती हैं, जब कोर्ट को प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाइड कर देती है, तो मुल्ज़मान जो होते हैं उनको सजाएं मिलती हैं। जब इस तरह के, जिस तरह का शक की बना पर बरी कर दिया जाना, तो इसी तरह अब ये केस चला, अब ये 4 दिन मीडिया पे चलेगा, शोर शराबा होगा, एंड पे ट्रायल चलेगा। जैसे जैसे ये केस पुराना होता चला जाएगा तो फिर एंड पे ये भी उसी तरह साहिवाल की तरह ये भी केस बरी हो जाएगा। बात कहने का मतलब ये है कि जब तक कानून में ऐसे जालिम लोगों के लिए शिकंजे मजबूत करके केस को फाइट नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। क्यों ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि कानून को अपने हाथ में लें, ना हमारा कानून, पाकिस्तानी कानून कहता है कि किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने मुल्क में घूम भी सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक। और हमारी फ़ोर्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो किसी सिटीज़न को, बेगुनाह को, उसको नाहक कत्ल करे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन इस वाक़या से, इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल खून के आंसू रोता है, तकलीफ़ हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक
हमारे पाकिस्तान पर रहम करे, फजल करे और ऐसे जालिम जो लोग हैं वो बाकी बाकी महकमों को भी इस तरह का वकूआ करके, इंसिडेंट करके बाकी को जो महकमा होता है उनको भी वो बदनाम कर देते हैं। काम एक करता है, बदनाम सारे हो जाते हैं। एक पुलिस वाले कुछ एहलकारों ने ये ऐसा वकूआ किया, इंसिडेंट किया, अब बदनाम सारे हो रहे हैं। तो लिहाजा कानून में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसमें यह नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।